Hello students, this is our lecture number 2, chapter number 2, relations and function. As we have already completed Cartesian product in our lecture number 1, and now today we are going to start the topic relation. So relation का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं. हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी बात कर लिया है, उससे पहले सेट हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. ठीक है. सो आज हम बात करते हैं केवल और केवल रिलेशन की. तो क्या होता है रिलेशन पढ़ते हैं, ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिलेशन और फंक्शन का जो चैप्टर है वो 12th क्लास में भी हमें एज इट इज़ पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो थोड़ा सा प्रीवियस की बात कर लेते हैं हम. जैसे हमने सेट पढ़ा, सेट के बाद हमने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, हल्का सा रिवाइंड कर देते हैं. मान लो कि ए हमारे पास सेट है 1, 2, B is another set with the elements a, b, and now a cross b is known as the Cartesian product of a and b. This is which is an order pair. एक ऑर्डर पेयर होता है. ये ऑर्डर पेयर का जो सीक्वेंस है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ए क्रॉस बी अगर बोला गया है तो इसका मतलब है कि उसका पहला एलिमेंट तो होगा ए से और जो उसका दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा बी से. तो पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से. तो यहाँ पर क्या बनेगा 1, ए, फिर 1 के साथ क्या बनेगा 1, बी, फिर 2 के साथ बनेगा 2, ए, और फिर 2 के साथ बन जाएगा 2, बी. तो ये माना जाएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो ये तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन. तो रिलेशन क्या है, फर्स्ट हम ये कहेंगे रिलेशन is a subset of Cartesian product. जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका एक सबसेट होता है रिलेशन. क्या कहने का मतलब है, सबसेट होता है. सबसेट का मतलब क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने. सबसेट का मतलब है कि ये जो एक सेट है इससे इसी के एलिमेंट से बनने वाले अलग अलग जो सेट होते हैं उनको बोला जाता है सबसेट. जैसे एक होलसेल की दुकान है, उससे सामान ले जाकर अगर कोई छोटे दुकानदार अपनी दुकान खोल लेंगे तो वो सारे उसके माने जाएंगे सबसेट, क्योंकि उनके पास जो सामान आया है वो कहाँ से आया है, उस होलसेल की शॉप से आया है. ठीक है. तो अब इसके एलिमेंट से बनने वाले अलग अलग तरीके जितने भी सेट हो सकते हैं वो सारे के सारे इसके माने जाते हैं सबसेट. ठीक है. तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अपनी बात को पूरी करता हूँ कि ये क्या सबसेट होता है, इसका क्या नेचर होता है, इसका क्या कंडीशन होता है. तो मैं यहाँ कहूँगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो दो जब सेट काउंट होते हैं तो उसके हर एलिमेंट को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, कंपल्सरी होता है. लेकिन रिलेशन के अंदर उनमें से कुछ गिने चुने एलिमेंट हमारे पार्टिसिपेट करेंगे. वो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे जो एक हमारी फिक्स गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें. मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो कोई कंडीशन नहीं होता, ए सेट है, बी सेट है, सारे एलिमेंट को वहाँ पर एक एक करके लिखना पड़ता है. और रिलेशन में क्या होता है, एक कंडीशन हमें दे रखी होती है और उस कंडीशन को देखना पड़ता है कि कौन सेटिस्फाई करता है, कौन सेटिस्फाई नहीं करता. जो सेटिस्फाई कर देगा वो इस रिलेशन का हिस्सा बन जाएगा और जो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा वो उस रिलेशन में काउंट नहीं हो पाएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं रिलेशन को लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ. इसमें भी दो फॉर्म आ जाती है, साइड बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म का मतलब वही एलिमेंट को शो करना, साइड बिल्डर फॉर्म का मतलब वो बिल्ड कैसे हुआ, उसकी कंडीशन क्या है. जैसे हम लिखते हैं ए इज अ सेट with the elements 1, 2, 3, 4, 5 and B is another set with the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 20. Okay, 20 elements are there. इसमें 5 elements. Now R be the relation. R हमारे पास एक रिलेशन है. ठीक है. तो इसको लिखा कैसे जाता है, R equals to कर्ली ब्रैकेट के साथ में is of the order pair x, y, या फिर ये कह सकते हैं R be the relation between x and y. So x और y के बीच में एक रिलेशन है such that मतलब किस तरह से रिलेशन है, क्या कंडीशन है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं. x और y के बीच में रिलेशन कब माना जाएगा, कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन को आगे लिखा जाएगा. सो r इक्वल्स टू एक्स y ये लिख दिया. इसका मतलब R be the relation between x and y such that x minus 3y
is equal to 0 where x belongs to A and y belongs to B। ओके, तो यहाँ पर दे दिया कि हमारे पास R एक रिलेशन है, किस किस के बीच में है, x और y के बीच में। कैसे है, जब x माइनस 3y 0 के इक्वल होगा तो रिलेशन होगा। कहाँ से आएगा x और y, x तो आएगा A से, y आएगा B से। देख लो, x मुझे यहाँ से उठाना है, y मुझे यहाँ से उठाना है। ओके, क्या ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको मैं थोड़ा सा बेटर वे में इस तरीके से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 3y, यानी x का जो वैल्यू है वो y का 3 टाइम होना चाहिए। ठीक है, अब R रिलेशन लिखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करते हैं, कौन से सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, तो अब मैं अगर मान लो कि यहाँ पर y का 3 टाइम करूँगा तो x आएगा ना, तो y का वैल्यू मैं पहले पुट कर देता हूँ। y का वैल्यू कहाँ से उठाना मुझे, b से, तो y का वैल्यू मैं पहले रख देता हूँ यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 रखूँगा तो 1 का 3 टाइम हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू यहाँ से लूँगा मैं 3 और y का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, फिर y का वैल्यू मैं दूसरा कहाँ से लूँगा, यहाँ से 2, तो 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू कितना होगा 6, और x का वैल्यू कहाँ पर है a में, और x का वैल्यू अगर 6 है तो 6 तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 होता तो ये वाला रिलेशन हम वैलिड करते, लेकिन 6 तो मैं यहाँ से ले नहीं सकता, इसलिए ये केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा इस रिलेशन के अंदर। गार्जियन प्रोडक्ट में सोच के देखो कि कितने एलिमेंट होते हैं, इस तरफ 5 इस तरफ 20, मतलब 100 एलिमेंट आते हैं गार्जियन प्रोडक्ट के अंदर। कैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 20 तक, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 20 तक। तो ये जो है ये उन एलिमेंट में से ही एक एलिमेंट है, यानी ये हमारा जो गार्जियन प्रोडक्ट बन सकता था उसका एक सबसेट है, और ये एक फिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 टाइम वाई की बजाय 3 टाइम एक्स हो जाता, तो अब क्या होता, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट बन जाते हैं। कैसे 3x इक्वल टू वाई लिखता मैं, तो अब मैं x का वैल्यू पुट करूँगा, पहले x का वैल्यू में x का वैल्यू ऐसे उठाना है मुझे, तो x का वैल्यू 1 रखूँ, तो x का वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 का 3 टाइम 3, तो 1 3, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3। अब मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा, 6 आसानी से मिल जाएगा, तो 2 का रिलेशन है 6 के साथ में। ओके, 1 का किसी और के साथ रिलेशन नहीं है। गार्जियन प्रोडक्ट में तो 1 1 भी आता था, 1 2 भी आता था, 1 3 भी, 1 4 भी, 1 5 भी, लेकिन रिलेशन के अंदर उन सब में से कौन सा एलिमेंट आ पाया, केवल 1 3। ओके, देन अगर x का वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा तो 3 3 9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3,9। देन x का वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूँगा तो 4 3 12, तो ये बन जाएगा 4,12, और अगर मैं x का वैल्यू 5 पुट करूँगा तो 5 3 15, तो ये बन जाएगा 5,15, और अब उसके आगे मैं x का वैल्यू पुट कर नहीं पाऊँगा, और ये हो गया मेरा रिलेशन कंप्लीट। तो ये बोला जाएगा रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, गार्जियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, और इसके अंदर बात ये है कि एक फिक्स जो गिवन कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट हमारे रिलेशन में आ जाते हैं, और बाकी के एलिमेंट हमारे रिलेशन में नहीं आ पाते। जैसे एक और एग्जांपल की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, लाइक सपोज ए और बी दोनों सेट यही है, और आर बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट x is less than or equal to y, where x belongs to a and y belongs to b। अब ये हमारे पास रिलेशन है, इस रिलेशन को लिखते हैं हम। ठीक है, तो रिलेशन x और y के बीच में कब माना जाएगा, जब या तो x और y आपस में इक्वल हो जाए, या फिर y x से बड़ा हो जाए। ठीक है, तब रिलेशन मानेंगे, वरना रिलेशन नहीं मानेंगे। मतलब अगर मैं x के प्लेस पर 1 लिख दूंगा, तो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़, इस तरफ से मैंने अगर 1 उठा लिया तो यहाँ कौन कौन एलिमेंट है इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर मैं 1 रखूँगा तो ये इक्वल है, 2 रखूँगा तो ये बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। 3 भी 4 5 6 7 8 9 10 20 तक के सारे एलिमेंट मैं रख सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने 1,1, देन 1,2, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी है, एंड सो ऑन, 1 का रिलेशन 20 के साथ भी है। तो 1 का रिलेशन 20 तक आ गया। अब मैं x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो मैं y का वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ यहाँ पर, तो y का वैल्यू इनमें से क्या उठा सकता हूँ। जैसे मैं 1 रखूँ ये तो नहीं चलेगा,
क्योंकि 2 से बड़ा 1 को बता रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी 2 से। तो अब 2 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 4 के साथ होगा, एंड सो ऑन। 2 का रिलेशन होगा 20 के साथ। ऐसे अगर मैं x की प्लेस पर 3 पुट करूँगा तो यहाँ पर y की वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकता हूँ, 3,3, 3,4, 3,5 एंड सो ऑन 3,20। देन अगर x की प्लेस पर 4 पुट करें तो 4,4, 4,5 एंड सो ऑन 4,20। और अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर 5 पुट कर दें तो y की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी और 5 के आगे 20 तक का हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हर बार ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। सो 5,5, 5,6 एंड सो ऑन 5,20। तो ये माने जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। तो यहाँ पर एलिमेंट बड़ा है, लेकिन ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट माना जाएगा। ओके, तो इस तरह से कोई भी जो गिवन कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट को हम यहाँ लिखते हैं और उसे हम रिलेशन कहते हैं। ओके, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे ही नहीं, तो मतलब मान लो कि 20x इक्वल टू वाई, यानी x का जब मैं 20 टाइम करूँगा, 30 मान लेते हैं, 20 तो यहाँ मौजूद है, x का जब मैं 30 टाइम करूँगा तो y के इक्वल आना चाहिए, तभी रिलेशन मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो जैसे मैं x का वैल्यू रखूँगा 1, तो 1 का 30 टाइम कितना होगा 30, तो y का वैल्यू 30 होना चाहिए, जबकि y का वैल्यू तो 30 है ही नहीं। मतलब जैसे अगर मैं 2 पुट करूँगा तब तो और भी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा रिलेशन को भी हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम r इक्वल टू 5, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, इसलिए इसको बोला जाता है नल रिलेशन। तो ये नल रिलेशन होता है, वॉइड रिलेशन होता है या एम्प्टी रिलेशन होता है। तो ये होता है नल रिलेशन, तो ये भी एक हमारा रिलेशन माना जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा कंडीशन आ गया जिसको सेटिस्फाई करे ही नहीं तो क्या रिलेशन नहीं होगा क्या, नहीं भैया, रिलेशन तो वहीं पर हो गया जहाँ पर इसने कंडीशन को लिख दिया, जहाँ कंडीशन लिखी हुई है वो रिलेशन बन जाएगा। और फिर वो चाहे कंडीशन सेटिस्फाई होती है या कोई उसको सेटिस्फाई कर नहीं पाता, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रिलेशन माना जाएगा। ओके, अगर कोई एलिमेंट सेटिस्फाई कर गया तो बहुत अच्छी बात है, वो एलिमेंट हम लिख देंगे। और अगर एलिमेंट कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो हम कोई बात नहीं, हम फाई लिख देंगे। फाई का मतलब वॉइड रिलेशन हो जाएगा, वो खाली रिलेशन हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास में रिलेशन। ओके, देन अब हम इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। आर बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इवन। ये बात करेंगे एक बार, यहाँ पर इसे ले लेते हैं 4x इक्वल्स टू वाई, वेल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। और पहले तो मुझे इसका रिलेशन लिखना है, उसके बाद में मैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करूँगा। पहले हम रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो एलिमेंट हैं उनको लिख देते हैं। कंडीशन मुझे इस तरह से दे था कि x का जब मैं 4 टाइम करूँगा तो y के इक्वल आएगा। तो x का वैल्यू 1 ले लो, 1 का 4 टाइम कर दो, तो 1 का अगर मैं 4 टाइम करूँगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 4। तो 1 का रिलेशन है 4 के साथ। और अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँगा तो 2 4 सा 8 और y का वैल्यू बन जाएगा 8। तो 2,8, 3 पुट करने पर बन जाएगा 12, 4 पुट करने पर बन जाएगा 16 और 5 पुट करने पर बन जाएगा हमारे पास में 20। तो अब हम इसमें लिखते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सो डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब जो इनिशियल वैल्यू हमने पुट किया है वो डोमेन है। क्या क्या पुट किया है मैंने x का वैल्यू पुट किया है 1 2 3 4 5, तो डोमेन जो माना जाएगा वो माना जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। रेंज क्या है? जो रेस्पेक्टिव आउटकम निकल कर आता है। तो डोमेन क्या होता है? जो हम वैल्यू पुट करते हैं उसे कहते हैं डोमेन। इसमें जो पहला वाला नंबर है वो सारे के सारे डोमेन माने जाएंगे, और जो सेकंड वाला नंबर जो रेस्पेक्टिव आउटकम आया है, 1 का आउटकम 4, 2 का आउटकम 8, 3 का आउटकम 12, तो जो आउटकम आया है उसको बोलेंगे हम रेंज। तो रेंज बन जाएगा यहाँ पर 4, 8, 12, 16 एंड 20, इसे बोलेंगे हम रेंज। लास्ट में है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन जो आंसर आ सकता था
जिसमें रेंज भी काउंट है। तो क्या आंसर आ सकता था मेरे पास में? मेरे पास में ये पूरा आंसर आ सकता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक के में से कोई भी मेरे पास आंसर आ सकता था, उसे बोलूँगा मैं कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये 3 टर्म है हमारे पास में। डोमेन का मतलब जो इनिशियली वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है, रेंज जो रेस्पेक्टिव आउटकम वहाँ से निकल कर आया है, एंड कोडोमेन जो आउटकम आ सकता था, शायद इसमें से कुछ आ भी गया, उसे कहेंगे हम कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन के बीच में रिलेशन है, रेंज और कोडोमेन के बीच में रिलेशन है। रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है, और रेंज डेफिनेटली कोडोमेन के अंदर से कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट तो होगा ही। सो रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। तो ये रेंज और कोडोमेन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि रेंज और कोडोमेन किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, या इन दोनों के बीच में क्या हमारे पास में रिलेशन होता है। सो मैंने अभी समझाया कि एक रिलेशन सबसेट होता है कार्जियन प्रोडक्ट का। कार्जियन प्रोडक्ट में तो सारे एलिमेंट का यूज़ में लेना कंपनसेशन होता है, लेकिन रिलेशन के अंदर कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट होता है जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। या ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट में कार्जियन प्रोडक्ट के बराबर भी एलिमेंट आ सकते हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट भी वहाँ शामिल हो सकते हैं। तो कार्जियन प्रोडक्ट का सबसेट मतलब कार्जियन प्रोडक्ट के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, उसे हम कहेंगे रिलेशन। ओके, फिर हमने बात किया कि रिलेशन में डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो दोबारा से बता देता हूँ, डोमेन जो हमने वैल्यू पुट किया उसे हम कहते हैं डोमेन। रेंज जो उसका रेस्पेक्टिव आंसर निकल कर आया उसके सेट को हम कहेंगे रेंज। और कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब जो आंसर पहले आ सकता था उसे कहेंगे हम कोडोमेन। और रेंज और कोडोमेन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। फिलहाल तो वैसे भी रेंज और डोमेन का जो टॉपिक है वो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे डोमेन और रेंज के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आईआईटी के जो पेपर्स है वहाँ से भी उठाएंगे, और वहाँ से हम बात करेंगे कि डोमेन और रेंज को किस तरह से अलग अलग फंक्शन के लिए फाइंड आउट किया जाता है। तो डोमेन और रेंज तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा, तो इन दोनों के बारे में अभी से याद रखो कि डोमेन होता है जो हमने वैल्यू पुट किया, जो आंसर निकल गया वो है हमारा रेंज। ठीक है, अब मैं रिलेशन के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा कि ए सेट से बी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ रिलेशंस है वो कितने हो सकते हैं। ओके, सो okay, now let's suppose the number of elements in set A is equal to x and number of elements in set B is equal to y. Okay, then we can say that the number of elements in the Cartesian product of A and B is equal to x into y. It means xy. अगर A के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है x, B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है y, तो उसके सबसे उसका जो कार्जियन प्रोडक्ट होगा, कार्जियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे y का दोनों का मल्टीप्लाई यानी xy। और हमने अभी अभी पढ़ा है सबसेट्स ऑफ द कार्जियन प्रोडक्ट इज नोन एज रिलेशन। सो मतलब इस कार्जियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट है उनसे हम कितने सबसेट बना सकते हैं। सबसेट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 to the power n। ओके, ये हमने नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n। ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था, और मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 2 to the power xy, क्योंकि ये हमारा पास एक सेट है, कार्जियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है xy, तो इसी के सबसेट हम काउंट करेंगे कि इसके सबसेट कितने होंगे। तो सबसेट इसके कितने होंगे 2 to the power xy होंगे, और 2 to the power xy अगर सबसेट बनेंगे तो 2 to the power xy ही हमारे पास में नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B इज इक्वल टू 2 to the power xy। और अगर एक और हम ये लिखें नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, अगर हम इसे लिखें तो ये बोला जाएगा 2 to the power xy माइनस 1। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है खाली जो रिलेशन है वो नहीं होना चाहिए, एम्प्टी रिलेशन नहीं होना चाहिए।
नॉन एम्प्टी कितने रिलेशंस हो सकते हैं उसे हमें काउंट करना था। तो नॉन एम्प्टी अगर हमें रिलेशन काउंट करना है तो मुझे एक जो वॉइड रिलेशन आता है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जितने भी सबसेट होते हैं उसमें सबसे पहले 5 आता है। अगर मान लीजिए मैं 1, 2 और 3 के मैं सबसेट काउंट करूँगा तो सबसे पहले मुझे 5 लिखना पड़ेगा। तो 5 हमेशा सबसेट में काउंट होता है, खाली जो है वो भी सबसेट में जरूर आएगा। तो उसको मैं एक को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम साइट ए टू साइट बी। तो ये हो गया हमारा रिलेशन का टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि इसका आगे का जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ रिलेशन है जो हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन 11th में ही हम अगला टॉपिक जरूर अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, वो होगा हमारा फंक्शन। और फंक्शन से बहुत छोटा सा हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा वाइड जाएंगे और बहुत ज़्यादा उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ओके।